कथन प्रथम संस्करण। अस्तित्वमूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान पूर्वक सभी आयाम, कोण, दिशा व परिप्रेक्ष्यों में समाधान और प्रमाण को प्रमाणित करने के लिए अभ्यास दर्शन की आवश्यकता को महसूस किया गया। अस्तित्व में जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान व मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान इस अभ्यास दर्शन के पहले मानव व्यवहार दर्शन में स्पष्ट किया जा चुका है। यही प्रसन्नता के लिए तथ्य रहा कि हम रहस्य मुक्त विधि से अभ्यास कर सकते हैं। हर विधा में अभ्यास संपन्न प्रमाण सूत्र होने के पहले से ही अध्ययन विधि से ऊपर कहे दर्शन के सर्वसुलभ होने की संभावना को और सर्वसुलभ होने की आवश्यकता को अनुभव करते हुए इस अभ्यास दर्शन को मानव के सम्मुख रखते हुए प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। मेरा विश्वास है कि हर मानव समझदार, समाधान व समृद्धि पूर्वक प्रमाणित होना चाहता है और परिवार व समग्र व्यवस्था में भागीदार होना चाहता है। इस उद्देश्य के लिए यह अभ्यास दर्शन प्रेरक होगा और फलतः उपकार होगा। यही सुनिश्चयता के साथ धरती स्वर्ग हो, मानव देवता हो, मानव धर्म रूपी सुख समाधान सर्वसुलभ हो, नित्य शुभ हो। ए नागराज, प्रणेता लेखक मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद। अध्याय 1 अभ्यास दर्शन। जड़ चैतन्य प्रकृति के आधारभूत परमात्मा में स्मरण करते हुए अभ्यास दर्शन का विश्लेषण करता हूँ। संपूर्ण क्रियाएं सत्ता व्यापक में संपृक्त जड़ और चैतन्य ही है। चैतन्य अवस्था में ही क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता की संभावना और आवश्यकता है, जिसके लिए मानव में अभ्यास की अनिवार्यता है। अनुमान क्षमता ही अभ्यास का आधार है। अभ्युदय से अधिक उदय ही अनुमान है। यही निरंतर अभ्यास सूत्र है। अभ्युदय सर्वतोमुखी समाधान, अभ्युदय ही अर्थात सर्वतोमुखी समाधान ही अभ्यास की प्रत्यक्ष उपलब्धि और प्रमाण है। ज्ञान अवस्था की निर्भ्रम इकाई में व्यापक सत्ता में संपृक्त प्रकृति अविभाज्य है। यही सहअस्तित्व में अनुभव ज्ञान एवं प्रकृति दर्शन प्रसिद्ध है। यही अभ्युदय पूर्णता है। साथ ही मानव की चिरवांछा भी इसलिए किसी न किसी अंश में प्रत्येक मानव में व्यापक सत्ता में अनुभूति एवं प्रकृति की व्यंजना सहज अधिकार, व्यंजना बराबर रूप गुण स्वभाव सहज अधिकार एवं धर्मग्राही व प्रदायी क्षमता संपन्न रहना है, प्रसिद्ध है। यही अभ्युदय की स्पष्ट संभावना है। व्यंजनीयता ही दर्शन क्षमता एवं अनुभव ही आनंद है। व्यंजनीयता एवं व्यंजनीतपादीयता ही संवेदना है। व्यंजनीयता ही अभ्युदय की कामना का आधार है। मन, वृत्ति, चित्त एवं बुद्धि में ही व्यंजित होने, व्यंजित करने की क्षमता व प्रक्रिया पाई जाती है। यही संस्कार व विचार क्षमता है। चैतन्य इकाई में ही संचेतना को प्रकट करने की योग्यता है, जबकि यह योग्यता रासायनिक जड़ क्रियाकलाप में नहीं है। अभ्युदय की कामना चैतन्य इकाई में पाई जाती है। यह कामना ज्ञान अवस्था में ही विशेषतः पाई जाती है। ज्ञान अवस्था की चैतन्य इकाई में ही अभ्यास के प्रति निष्ठा एवं लक्ष्य के प्रति जिज्ञासा रहती है। अध्याय 2 अभ्यास की अनिवार्यता। अभ्युदयार्थ किया गया आयास अर्थात आकांक्षा और हर्ष सहित किया गया प्रयास ही अभ्यास है।
क्यों कैसे का उत्तर पाने के लिए किया गया बौद्धिक, वाचिक, कायिक क्रियाकलाप अभ्यास है, अर्थात समाधान संपन्न होने के लिए अभ्यास है। मूल प्रवृत्तियों के परिमार्जन पूर्वक कुशलता एवं पांडित्यपूर्ण व्यवहार ही अभ्यास का प्रधान लक्षण है। व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति विचार के रूप में, परिवार में आचरण के रूप में, समाज में सम्मति व प्रोत्साहन एवं भागीदारी के रूप में, राष्ट्र में शिक्षा व व्यवस्था के रूप में एवं अंतर्राष्ट्रीय मूल प्रवृत्ति परिस्थिति मानव चेतना के रूप में प्रत्यक्ष है। ये पांचों स्थितियां मानवीय चेतना में समन्वित सफल होना पाया जाता है एवं इसके विपरीत अमानवीय प्रवृत्तिवश समस्त समस्याएं दुख रूप में परिवर्तित होती हैं। सर्वतोमुखी समाधान ही अभ्युदय है। मानव में समाहित चारों आयाम एवं पांचों स्थितियां सर्वतोमुखी हैं। इन्हीं की एक सूत्रता ही सर्वतोमुखी समाधान है। यही बौद्धिक समाधान एवं भौतिक समृद्धि श्रम पूर्वक संपन्न होता है। मानव अभ्युदय पूर्ण होते तक अभ्यास के लिए बाध्य है। अभ्युदय ही मानव की आशा, आकांक्षा एवं लक्ष्य है। यही जागृति का क्रम में पाई जाने वाली सत्यता है। इसके अतिरिक्त और कोई व्यवस्था नहीं है। यही सबका अभिष्ट भी है। मानव जन्म से ही न्याय का याचक, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक और सत्यवक्ता होता है। साथ ही वह प्रत्येक कार्य को सही रूप में व्यवहार प्रदान करना चाहता है, जो वस्तुगत सत्य है। यही अभ्यास के लिए अंतः प्रेरणा है। न्यायदर्शी व न्यायप्रदायी क्षमता से संपन्न होते तक मानव में सभी स्तरों पर स्थिरता, समाधान, संतुलन एवं संयम नहीं पाया जाता है। मानव में उत्पादन, व्यवहार, प्रयोग एवं चिंतनाभ्यास प्रसिद्ध है। उत्पादन ही कर्माभ्यास, व्यवहार ही विचाराभ्यास एवं अनुभव संयोग ही चिंतनाभ्यास है। विचार के अभाव में उत्पादन व व्यवहार शरीर द्वारा संपन्न नहीं होता है। चैतन्य शक्तियों की प्रखरता से परिपूर्ण होने के लिए चिंतन अभ्यास अनिवार्य है। मानव जागृत होने के लिए अभ्यास करता है। यह क्रम जागृति पूर्णता तक रहता है। कर्माभ्यास के लिए भौतिक शास्त्र, व्यवहाराभ्यास के लिए बौद्धिक शास्त्र एवं चिंतनाभ्यास के लिए अनुभवमूलक मध्यस्थ दर्शन प्रसिद्ध है। नियंत्रण को व्यंजित कराने योग्य प्रसारण क्रिया ही शास्त्र है। प्रसारण की चरितार्थता ही व्यंजनीयता है। स्थिति पूर्ण सत्ता में संपृक्त प्रकृति का अनुभव, बोध एवं रूप, गुण, स्वभाव तथा धर्मात्मक प्रकृति की स्थितिवत्ता में व्यंजित कराने हेतु प्रसारण एवं व्यंजनीयता है। व्यंजनीयता ही भास, आभास एवं प्रतीति है। यह संस्कार एवं अध्ययन का फल है और साथ ही अभ्यास एवं अध्ययन के लिए प्रेरणा एवं गति भी है। संपूर्ण व्यंजनीयता शब्द व अर्थों को स्थिति गति रूप में स्वीकार करने की क्रिया है। यह संपूर्ण मानव में सार्थक होने वाली स्थिति नित्य समीचीन है। चैतन्य प्रकृति रूपी मानव द्वारा लक्ष्य के अर्थ में अर्जित स्वभाव ही संस्कार है। आगंतुक अथवा भ्रमित प्रवृत्ति तब तक भावी है जब तक संस्कार समझदारी पूर्ण न हो जाए। अमानवीयता की सीमा में संस्कार विकृत, मानवीयता की सीमा में सुसंस्कार एवं देव मानवीयता की कोटि में संस्कार पूर्ण होता है, जो स्पष्ट है। क्रिया शक्ति में कर्माभ्यास, इच्छा शक्ति में व्यवहाराभ्यास एवं शास्त्राभ्यास तथा ज्ञान शक्ति में चिंतनाभ्यास प्रसिद्ध है। क्रिया शक्ति में कर्माभ्यास,
इच्छा शक्ति में व्यवहाराभ्यास एवं शास्त्राभ्यास तथा ज्ञान शक्ति में चिंतनाभ्यास प्रसिद्ध है। जिस तथ्य को मानव समझ चुका है, समझ रहा है या समझने के लिए बाध्य है, वही प्रसिद्ध है। कर्माभ्यास से प्रतिफल, व्यवहाराभ्यास से सहस्तित्व साक्षात्कार और चिंतनाभ्यास से संस्कार में गुणात्मक परिवर्तन फलतः अनुभव है जो प्रत्यक्ष है। कर्माभ्यास पूर्वक भौतिक समृद्धि, व्यवहाराभ्यास पूर्वक बौद्धिक समाधान एवं चिंतनाभ्यास और अनुभव पूर्वक परमानंद की निरंतरता है। जड़ चैतन्य स्थिति में जो व्यवस्था है वही नियति क्रम है। मानव जीवन में न्याय संबद्धता व्यवहार में सार्थक है। नियंत्रण पूर्वक व्यवस्था ही न्याय शास्त्र एवं नियंत्रण क्रम व्यवस्था है। नियंत्रण ही विधि और क्रम ही नीति है और समाधान ही व्यवस्था है। आचरण रूपी विधि एवं व्यवस्था मानव इकाई में पूर्णता सहज प्रमाण संबद्ध है। जागृत इकाई का स्वनियंत्रित होने का स्वभाव है। मानव इकाई में जीवन सहज पूर्णता, क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता प्रमाणित होती है। इसलिए पूर्णता की दिशा में व्यवस्था का अनुसरण ही अभ्यास का प्रधान लक्षण है। नियंत्रण विहीन व्यवस्था नहीं है। विकास एवं ह्रास नियंत्रण पूर्वक ही है। इसलिए मध्यस्थात्मक व्यवस्था विकास की ओर प्रगतित एवं विषमता युक्त व्यवस्था ह्रास की ओर विगतित होना पाया जाता है। नियंत्रण विहीन व्यवस्था नहीं है। विकास एवं ह्रास नियंत्रण पूर्वक ही है। इसलिए मध्यस्थात्मक व्यवस्था विकास की ओर प्रगतित एवं विषमता युक्त व्यवस्था ह्रास की ओर विगतित होना पाया जाता है। जड़ चैतन्य प्रकृति का अभीष्ट विकास क्रम विकास एवं जागृति क्रम जागृति पूर्णता ही है। इसलिए प्रत्येक इकाई का ह्रास व विकास एवं जागृति उनकी मौलिकता से प्रमाणित है। मौलिकता ही इकाई का स्वभाव, स्वभाव ही आचरण है। प्रकृति में ऐसी कोई इकाई नहीं है जिसमें आचरण न हो। मानव में तात्रय, अमानवीयता, मानवीयता, अतिमानवीयता, सीमांतवर्ती स्वभाव और आचरण प्रत्यक्ष है। मानव मध्यस्थ क्रिया के अनुसरण पूर्वक ही जागृतिशील है। यह जागृति की एक अवस्था का द्योतक है। मानव में ही मध्यस्थ को अनुसरण करने का अवसर है। सम विषम के नियंत्रण का आधार मध्यस्थ है। साथ ही मध्यस्थ क्रिया ही समाधान है, अन्यथा प्रतीक द्वंद्व समस्याजनक है। पदार्थावस्था में सामूहिक, प्राणावस्था में वर्गीय, जीवावस्था में जातीय एवं ज्ञान अवस्था में भ्रमवश सामुदायिक बाध्यताएं दृष्टव्य हैं। जागृति पूर्वक अखंडता सार्वभौमता सूत्र व्याख्या है। जागृत मानव में अखंडता ही सामाजिकता है। मानव ही इस पृथ्वी पर अन्य प्रकृति से विकसित है। मध्यस्थता के बिना सामाजिकता सिद्ध नहीं है। सामाजिकता के बिना मानव आश्वस्त नहीं है। मानव के चारों आयामों एवं पांचों स्थितियों में मध्यस्थता सहज सुलभ है। मध्यस्थता अनुशीलन के बिना मानव में अखंडता नहीं है। मध्यस्थता आवेश नहीं है। इसके अनुसरण पर्यंत जागृति का अभाव नहीं है। रूप गुण स्वभाव धर्म प्रकटन क्षमता ही प्रत्येक इकाई के विकास को स्पष्ट करती है। जड़ प्रकृति में रूप और गुण, जीवावस्था में रूप गुण एवं स्वभाव, ज्ञान अवस्था में रूप गुण स्वभाव और धर्म का प्रकटन पाया जाता है।
पदार्थ अवस्था रूप प्रधान, प्राण अवस्था गुण प्रधान, जीव अवस्था स्वभाव प्रधान और ज्ञान अवस्था धर्म प्रधान प्रकटन है। जो जिसको प्रकट करता है उसमें उसके स्वागत यानी अर्थात ग्रहण करने की क्षमता रहती है। रूप का मिलन रूप से, गुण का मिलन गुण से, स्वभाव का मिलन स्वभाव से, धर्म का मिलन मिलन धर्म से प्रत्यक्ष है। प्रत्येक मानव स्वतंत्र, स्वतंत्रित एवं स्वतंत्रता पूर्ण होना चाहता है। स्वतंत्र पूर्णता का प्रत्यक्ष रूप ही है ज्ञान विवेक सहित विज्ञान का प्रयोग। स्वतंत्र पूर्णता का प्रत्यक्ष रूप ही है ज्ञान विवेक सहित विज्ञान का प्रयोग, जिसमें ही नियम पूर्ण उत्पादन, न्यायपूर्ण व्यवहार, धर्मपूर्ण विचार एवं सत्यमय अनुभूति है। यही स्वतंत्रता सहज प्रमाण है जो जागृति पर आधारित है। स्वतंत्रताधिकार अनुभव पूर्वक मानव चेतना देव एवं दिव्य मानवीयता की कोटि में सफल होता है। इसके पूर्व मानवीयता में प्रतिबद्धता व निष्ठा तथा अमानवीयता की कोटि में अप्रतिबद्धता पाई जाती है। प्रतिबद्धता ही संकल्प एवं प्रतिज्ञा ही क्षमता है जो बुद्धि के जागृति का द्योतक है। यही अवधारणा का प्रधान लक्षण है। धर्म न्याय और नियम में प्रतिबद्धताएं हैं तथा साथ में अनुभूति है। इनसे अतिरिक्त संकल्प का विकल्प भावी है। उनके अतिरिक्त अस्तित्व नहीं है। जैसे असत्य, अज्ञान, अंधकार एवं मृत्यु भासित होते हुए भी स्थिति में नहीं है। स्वीकृति से संकल्प, संकल्प से निष्ठा, निष्ठा से प्रतिबद्धता, प्रतिबद्धता से प्रभुता, प्रभुता से बोध, बोध से प्रतिज्ञा, संकल्प अर्थात संकल्प, प्रतिज्ञा से क्षमता, क्षमता से जागृति, जागृति से स्वीकृति व प्रमाण है। प्रबुद्धता ही समाधानात्मक भौतिकवाद, व्यवहारात्मक जनवाद एवं अनुभवात्मक अध्यात्मवाद की स्थापना एवं अक्षुण्णता का प्रत्यक्ष रूप है। समाधानात्मक भौतिकवाद के अर्थ के उत्पादन, उपयोग, वितरण व्यवस्था में एक सूत्रता है जो न्याय सम्मत है। यही समाधान है। मानव में समाधान की प्यास है। प्रत्येक व्यक्ति का उत्पादन उसकी क्षमता, अवसर, साधन एवं अनिवार्यता पर आधारित है। क्षमता व स्वसंस्कार, अध्ययन तथा वातावरण पर, अवसर व्यवस्था पर, साधन उपलब्धि पर, अनिवार्यता वर्तमान स्थिति पर आधारित है। संस्कार प्रवृत्ति, संस्कार अर्थात प्रवृत्ति तात्रय की सीमा में अध्ययन, निपुणता, कुशलता एवं पांडित्य की सीमा में वातावरण में तथा वातावरण विशेषतः मानवकृत सीमा में है। संस्कार अर्थात प्रवृत्ति तात्रय की सीमा में है, अध्ययन, निपुणता, कुशलता, पांडित्य की सीमा में है तथा वातावरण विशेषतः मानवकृत सीमा में है। मानवकृत वातावरण ही व्यवस्था है। अध्ययन के क्रम में मानवीयता में संस्कार, शिक्षा एवं व्यवस्था की एक सूत्रता, अमानवीयता की सीमा में एक सूत्रता का अत्याभाव, अनुभव रूपी अति मानवीयता में मानव स्वतंत्रता पूर्वक प्रमाण है। यही अभ्यास का तात्पर्य है, अर्थात संस्कार संपन्न होना अभ्यास का फलन है। जागृत मानव में 122 प्रकार के आचरण पाए जाते हैं। जागृत मानव ही स्वतंत्रित है। अजागृत अथवा भ्रमित मानव आसक्ति से मुक्त नहीं है। इसलिए विवेक का उत्कर्ष ही अनासक्ति सूत्र है। विवेक का उत्कर्ष ही वस्तुगत एवं वस्तु स्थिति सत्य का प्रचोदन अर्थात यथार्थग्राही
एवं प्रसारण योग्य क्षमता है। वस्तु स्थिति एवं वस्तुगत सत्य का अनुभव ही अनासक्ति है। वस्तुगत व वस्तु स्थिति सत्यता का अनुभव करने के लिए ज्ञान अवस्था की इकाई पात्र है। इसकी चरितार्थता ही चारों आयामों की पूर्ण तृप्ति है। मानव में न्याय की चरितार्थता की क्षमता ही स्वतंत्रता है। यही सामाजिकता का प्राण व त्राण है। अमानवीयता पशु मानव एवं राक्षस मानव, अमानवीयता अर्थात पशु मानव एवं राक्षस मानव स्वतंत्र एवं संयत नहीं है। मानवीयता पूर्वक मानव संयमता में से के लिए स्वतंत्रता का जिज्ञासु है। देव मानव स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत है। अति मानवीयता पूर्ण दिव्य मानव ही पूर्ण स्वतंत्र है, जो प्रत्यक्ष है। स्वतंत्रता के प्रमाण में संवेदनशीलताएं संज्ञानशीलता पूर्वक नियंत्रित रहना पाया जाता है। प्रत्येक मानव स्वतंत्रता के प्रति आशुक, कल्पनाशील तथा इच्छुक है। न्याय, धर्म, सत्य पूर्ण विधि से स्वयं में से के लिए तंत्रित एवं नियंत्रित जीवन प्रतिष्ठा ही स्वतंत्रता है। आत्मा के संकेतानुरूप बुद्धि, बुद्धि के संकेतानुरूप चित्त, चित्त के संकेतानुरूप वृत्ति, वृत्ति के संकेतानुरूप मन है, जो क्रम से अनुभव, बोध, इच्छा, विचार एवं आशा है। यही स्वतंत्र जीवन का प्रत्यक्ष रूप है। इसके विपरीत में लोकानुरूप, आशानुरूप एवं कल्पनारूप इच्छाएं परतंत्रता का प्रत्यक्ष रूप है, जबकि परतंत्रता मानव की वांछित घटना एवं उपलब्धि नहीं है। मध्यस्थ क्रिया पूर्ण जीवन ही स्वतंत्रता है। मध्यस्थ क्रिया का अस्तित्व है, इसलिए स्वतंत्रता की संभावना है। मानव में उत्पादन नियम पूर्वक, व्यवहार न्याय पूर्वक, विचार धर्म अर्थात समाधान पूर्वक, अनुभव सत्य में मध्यस्थता पूर्ण होना पाया जाता है। मध्यस्थ पूर्णता की प्रेरणा मध्यस्थ क्रिया में ही है। यही सम व विषम का नियंत्रण संरक्षण है। साथ ही मध्यस्थ जीवन की संभावना है। इसके प्रमाण परंपरा में ही दिव्य मानव जीवन है। नियम, न्याय, धर्म और सत्य ही ज्ञान है। मध्यस्थ क्रिया ही इनका उद्घाटन करती है। इसमें पूर्ण निष्णात होने तक की ही जागृति क्रम है। यही अभ्यास है। पूर्ण जागृति परम सत्य रूपी सहअस्तित्व में अनुभूति है। अमानवीयता में स्वतंत्रता के प्रति, मानव में आशा एवं कल्पना, मानवीयता में कल्पना, इच्छा एवं संकल्प तथा अति मानवीयता में संकल्प एवं अनुभूति पाई जाती है। अमानवीयता में असामाजिकता, मानवीयता में सामाजिकता एवं अति मानवीयता में स्वतंत्रता स्वराज्य प्रमाणित होता है, जो प्रसिद्ध है। सामाजिकता से संपन्न हुए बिना मानव का अति मानवीयता को पाना संभव नहीं है, क्योंकि जागृति एक सघन व्यवस्था एवं क्रम है। विचार सीमा में ही मानव स्वतंत्रता एवं परतंत्रता का अनुभव करता है, क्योंकि जागृत मानव का मूर्त रूप आशा, विचार, इच्छा, संकल्प एवं अनुभूति और प्रमाण ही है। मानवीयता का उत्कर्ष ही अति मानवीयता के लिए प्रेरणा है, क्योंकि पदार्थावस्था के परस्पर उत्कर्ष से प्राणावस्था, प्राणावस्था व पदार्थावस्था व प्राणावस्था के उत्कर्ष से जीवावस्था, पदार्थावस्था, प्राणावस्था व जीवावस्था के उत्कर्ष से भ्रमित ज्ञान अवस्था, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था व भ्रमित ज्ञान अवस्था के उत्कर्ष से भ्रांत ज्ञान अवस्था, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, भ्रमित ज्ञान अवस्था एवं भ्रांत ज्ञान अवस्था के उत्कर्ष से निर्भ्रांत देव मानवीयता पूर्ण अवस्था।
पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, भ्रमित ज्ञान अवस्था, भ्रांत ज्ञान अवस्था एवं निर्भ्रांत देव मानवीयता के उत्कर्ष से निर्भ्रांत दिव्य मानवीयता पूर्ण अवस्था प्रसिद्ध है। चैतन्य क्रिया ही जागृति पूर्वक जागृति पूर्ण संस्कृति और सभ्यता को प्रकट करता है। इसी के आधार पर विधि एवं व्यवस्था स्पष्ट होता है। संपूर्ण समाज के द्वारा जागृति के क्रम में जो कृतियां की जाती हैं वे संस्कृति के रूप में प्रत्यक्ष हैं। वर्तमान में उनका अनुशीलन क्रिया सभ्यता के रूप में है। व्यक्तिगत रूप में जो संस्कार प्रवृत्तियों के रूप में है वही परिवार की सीमा में आचरण, समाज की सीमा में आचरण एवं संस्कृति, राष्ट्र की सीमा में संरक्षण, सभ्यता एवं व्यवस्था तथा अंतर्राष्ट्रीय की सीमा में विधि एवं सार्वभौम व्यवस्था सहज प्रमाण प्रसिद्ध है। नियम, न्याय, धर्म एवं सत्य अखंड है, क्योंकि इनकी मात्रा का निर्णय नहीं है। क्रमशः मानव अनुसरण, अनुशीलन, अनुगमन पूर्वक अनुभव के लिए बाध्य है। यही अखंड सामाजिकता और सार्वभौम व्यवस्था का स्पष्ट संभावनात्मक तथ्य है। अवसर का आभास या प्रतीति होना मानव में पाए जाने वाले स्वभाव की प्रक्रिया है, जो जागृति की गरिमा है, क्योंकि उनमें अनुभव से अधिक उदय होना पाया जाता है। यही अनुमान, भास, आभास एवं प्रतीति है। ये सब चैतन्य क्रिया की सीमा में संपन्न होते हैं। अनुमान यथार्थ एवं अयथार्थ दोनों का होता है, क्योंकि भ्रमित मानव ने जो जैसा है उसके विलोम की स्थिति का अनुमान किया है, जैसे मृग, मरीचिका। प्रत्येक अनुसंधान के मूल में यथार्थता के प्रति अनुमान पाया जाता है, जो स्पष्ट है। मानव द्वारा प्रकट होने वाला प्रमाण केवल प्रयोग, व्यवहार एवं अनुभव पूर्वक ही सिद्ध हुआ है, जो प्रत्यक्ष है। प्रयोग सिद्ध प्रमाण उत्पादन व व्यवस्था की सीमा में, व्यवहार सिद्ध प्रमाण समाज की सीमा में एवं अनुभव सिद्ध प्रमाण आचरण की सीमा में उपादेय तथा प्रयोजनदायी सिद्ध हुआ है। जीवन प्रमाण सिद्ध करने के लिए ही है, वह उत्पादन, व्यवहार एवं अनुभूति ही है। प्रमाण विहीन अथवा प्रमाण संभावना विहीनता ही निराशा या कुंठा है, जो मानव जीवन के कार्यक्रम में सहायक नहीं है। प्रमाण ही परिचय, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, जागृत जीवन, उपलब्धि, सफलता, अखंड समाज, विधि, व्यवस्था, सभ्यता, संस्कृति एवं संस्कार है। प्रमाण सिद्ध एवं संपन्न होने तक मानव संतुष्ट नहीं है। प्रमाण सिद्धि पांचों स्थितियों में मानवीयता तथा अतिमानवीयता की सीमा में है। अमानवीयता की सीमा में यह संभव नहीं है। तात्रय से अधिक मानव के लिए प्रयोग, व्यवहार एवं अनुभव करने के लिए कुछ भी नहीं है। मानव में संस्कार ही विचार एवं आचरण है। यही सम्यक्ता के लिए अपेक्षा है। संस्कार की सम्यक्ता के बिना सामाजिकता की अखंडता, सार्वभौमिकता, तारतम्यता एवं एक सूत्रता संभव नहीं है। यह मानवीयता एवं अतिमानवीयता पूर्वक सफल एवं अमानवीयता की सीमा में असफल है। वर्ग भेद के निराकरण के लिए मानवीयता एवं मानवीय मूल्य ही मूलतः आधार हैं। इसके बिना वर्ग भेद, समुदायवाद का अभाव नहीं है एवं युद्ध संभावना से भी मुक्ति नहीं है। युद्ध मानव का अभीष्ट या अभीष्ट साधन नहीं है। संपूर्ण वर्गीयता मानवीयता में परिसमाप्त होती है। मानव जाति एवं धर्म एक ही है। इस चिंतन का उदय तथा अधिक उत्पादन एवं उपयोग, सदुपयोग पूर्ण व्यवस्था पद्धति की संपन्नता ही मानवीयतापूर्ण जीवन में आश्वस्त होने का मुख्य आधार है। मानवीयता संपन्न मानवपेक्षा ही
संस्कार एवं व्यवस्था पद्धति का आधार एवं लक्ष्य है। यही धर्म नीति, अर्थनीति एवं राजनीति का लक्ष्य है। यही मानव जीवन की समग्र नीति है। मानव उत्पादन तथा स्वागत पूर्वक ही संपूर्ण व्यवहार एवं उत्पादन करता है। मानव आस्वादन तथा स्वागत पूर्वक ही संपूर्ण व्यवहार का उत्पादन करता है। तदर्थ ही विचार एवं अध्ययन है। भौतिक एवं रासायनिक सीमा में आस्वादनपेक्षा तथा चैतन्य क्रिया की सीमा में सामाजिक मूल्यापेक्षा प्रसिद्ध है। सामाजिक मूल्यों की स्पष्टता मानवीयता की सीमा में पाई जाती है। यही संभावना है। मानवीयता के बिना मानव जीवन स्वस्थ, विश्वस्त, आश्वस्त, व्यवस्थित, समाधानित एवं स्वतंत्रित नहीं है। यांत्रिकता की सीमा में आस्वादन की आवश्यकता, संज्ञानशीलता, संवेदनशीलता की सीमा में सामाजिक मूल्यों की आवश्यकताएं तथा कल्पनाएं हैं। यांत्रिकता की सीमा में आस्वादन की आवश्यकता, संज्ञानशीलता, संवेदनशीलता की सीमा में सामाजिक मूल्यों की आवश्यकताएं तथा कल्पनाएं हैं। यही अनुभव के लिए संभावना बनी रहती है। स्वयं के लिए जो घटनाएं वेदना के कारण हैं, वे ही दूसरों के लिए भी हैं। ऐसी स्वीकृति क्षमता ही संवेदना है। इसके अभाव में मानव जीवन में निहित विशेष मूल्यों का प्रयोजन सिद्ध होना संभव नहीं है। इसी विवशतावश मानव सामाजिक मूल्यों के आचरण, अनुसरण एवं अनुशीलन के लिए बाध्य है। संचेतना ही मानव की विशेषता है। यही विशेषता समाधान, समन्वयता, तारतम्यता, संतुलन एवं संगीतमयता को पाने का एकमात्र अधिकार है। प्रेम, वात्सल्य, श्रद्धा, ममता, सम्मान, स्नेह, विश्वास, गौरव एवं कृतज्ञता संज्ञानशीलता का प्रत्यक्ष रूप है। इनके बिना सामाजिक व्यवहार संपन्न होना संभव नहीं है। जड़ अर्थात भौतिक रासायनिक प्रक्रिया में गति एवं चैतन्य क्रिया में संचेतना ही प्रधान अभिव्यक्ति है। चैतन्य क्रिया में कंपनात्मक गति ही संचेतना एवं वर्तुलात्मक गति ही यांत्रिकता है। इसी सत्यतावश मानव संचेतनशीलता की मौलिकता को अनुसरण करने के लिए विवश है। वास्तविकता एवं समझने का अवसर, संभावना एवं क्षमता मानव में किसी न किसी अंश में पाई जाती है, जो स्पष्ट है। यांत्रिक प्रक्रिया में आस्वादन, संचेतनशील क्रिया में स्वागत पद्धति स्थापित पाई जाती है। अनुमान क्षमता ही प्रत्यक्ष रूप में स्वागत पद्धति, वास्तविकता एवं अनिवार्यता है। सामान्यतः अनुमान ही भास, आभास एवं प्रतीति के रूप में साम्यतः पाया जाता है। यही अधिकार, अवसर, उपयोगिता, उपादेयता, देयता एवं अनिवार्यता वश ही प्रमाण त्रय के रूप में सिद्ध होता है। इसकी शिक्षा व व्यवस्था पूर्वक सामान्यीकरण होता है, जो प्रसिद्ध है। मानव अखंड सामाजिकता को पाने के लिए जड़ चैतन्य प्रकृति में निहित मूल्यों को पूर्णतया श्रवण, अध्ययन, अवगाहन, मनन, चिंतन एवं अनुभव पूर्वक व्यवहार एवं उत्पादन में लाने के लिए प्रेरित है। इसका निर्वहन ही जीवन सफलता, उपलब्धि, समृद्धि एवं समाधान है। बाध्यता या अनिवार्यता से विमुख होना ही पराभव या असफलता है। अनिवार्यता ही वास्तविकता, वस्तु स्थिति, सत्यता, व्यवस्था, जागृति, सहजता एवं अनिवार्यता है। मानव में पाई जाने वाली अति मानवीयता, समाधान एवं अखंडता के रूप में, मानवीयता एक सूत्रता व समन्वयता के रूप में तथा अमानवीयता परस्पर वैविध्यता व विरोध के रूप में द्रष्टव्य है। जागृत मानव स्वभाव, इष्ट प्रवृत्ति, वृत्ति तथा निवृत्ति, शिक्षा तथा व्यवस्था,
प्रबुद्धता व अनुसंधान, इन सब का क्रमशः तात्पर्य के लक्ष्य पर आधारित होना पाया जाता है। प्रवृत्तियां भोगों के उपलक्ष्य में, वृत्तियां सामाजिकता की सीमा में तथा निवृत्तियां अनुभव में व्यस्त, व्यवस्थित एवं ओतप्रोत पाई जाती हैं। अवधारणा में ही सामाजिकता व उद्घाटन है। अनुभव केवल वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य एवं स्थितिपूर्ण सत्य ही है। अनुभूति ही मानव का आद्यांत लक्ष्य है। यही जागृति बाध्यता तथा अनिवार्यता को प्रस्तावित करता है। इसलिए व्यवस्था, प्रक्रिया, पद्धति, प्रणाली एवं नीति के अनुसंधान एवं अनुसरण के लिए संकल्प, इच्छा, विचार व आशा का प्रवर्तन है। फलतः उत्पादन, व्यवहार तथा अनुभूति की चरितार्थता है। मध्यस्थ क्रिया की गरिमा ही अनुभव एवं अनुभव में निष्ठा में से के लिए प्रयास है। यही जागृति क्रम श्रृंखला का तथा स्थितिवत्ता का द्योतक है। मध्यस्थ क्रिया अर्थात आत्मा में ही अनुभव में प्रवृत्त रहने, अनुभव से प्रभावित होने और प्रभावित करने तथा अनुभव के लिए जागृतिशील रहने की संभावना एवं अवसर है, क्योंकि अनुभव आत्मा में ही होता है। अनुभव मध्यस्थ है। यह मनुष्य के उत्पादन में नियम, व्यवहार में न्याय, विचार में समाधान एवं अनुभव मात्र में सत्य है। साथ ही मानव जीवन में से के लिए प्रमाण भी है। सम और विषम क्रियाएं मध्यस्थ क्रिया से अनुशासित हैं ही, साथ ही अनुसरण, अनुकरण व अनुगमन के लिए बाध्य भी हैं। प्रकृति का मध्यस्थ सत्ता में संपृक्तता अधिकार ही क्रिया, विकास एवं जागृति के लिए कारण है। जागृति पूर्वक पाया जाने वाला चरमोत्कर्षाधिकारी ही अनुभव है। यही मध्यस्थ क्रिया की आरूढ़ता है। ऐसी अहर्ता पर्यंत जागृतिशीलता है। अनुभव एवं समाधान चैतन्य प्रकृति में चरितार्थ हुआ है, न कि जड़ भौतिक रासायनिक क्रिया में। चैतन्य प्रकृति का परिमार्जन संस्कार पूर्वक होता है। स्वभाव, दृष्टि, प्रवृत्ति, वृत्ति एवं निवृत्ति के रूप में प्रत्येक क्रिया प्रत्यक्ष है, जिसकी सम्यक्ता पूर्णता की कामना, सम्यक्ता अर्थात पूर्णता की कामना व प्रयास है। जागृति के क्रम में न्याय की याचना व कामना को आचरण में स्वीकारने एवं उसमें निष्ठा प्रकट करने की क्षमता ही सम्यक संस्कार है। यही वर्ग बंधन से मुक्ति है, साथ ही अखंड सामाजिकता का प्रधान लक्षण भी है। संपूर्ण आस्वादन जड़ शरीर के लिए पोषक या शोषक सिद्ध हुए हैं। संपूर्ण स्वागत क्रियाएं चैतन्य सीमांतवर्ती उपादेय हैं, जो संस्कार है। यही शिक्षा, अध्ययन, अनुसंधान व अनुभूति है, जिसके बिना मानव जीवन की सफलता सिद्ध नहीं होती है। जाने हुए को मानना और माने हुए को जानना ही अभ्यास है। अभ्यास का प्रत्यक्ष रूप निपुणता, कुशलता तथा पांडित्य की चरितार्थता है। यही उसकी प्रतिष्ठा एवं आप्त कामना भी है। मानवीय आचरण में प्रतिष्ठित निष्ठा ही सम्यक आचरण एवं व्यवहार है। साथ ही यही समाधान और समृद्धि भी है। अति मानवीयता के प्रति निर्भरता ही सम्यक ज्ञान है। यह सम्यक आचरण, व्यवहार एवं ज्ञान का प्रसारण ही आप्त पुरुषों की आप्त कामना है। यही शास्त्र सार है।